आपके बीच में मऊ आइमा ब्लॉक प्रमुख भाई सुधीर मौर्य। धन्यवाद महाकवि बिहारी लाल अंबर जी। चूंकि मैं बिहारी लाल अंबर जी को काफी पहले से जानता हूं, जब हम लोग पढ़ते थे तब से मैं जानता हूं। इनकी एक छोटी सी हास्य बात कह के मैं अपनी बात शुरुआत करूंगा। ये कभी कभी मंच पे कह देते हैं अपने आप के लिए कि हमारे अम्मा बाबू मजा ले रहे थे इसलिए मैं पैदा हो गया। फिर आज ये युवा महोत्सव करागा, मैं पिछली बार आया था और काफी अच्छा लगा। इस बार भी मैं आया, आप सबका प्यार दुलार है, खींच लाता है इतनी दूर से। यहाँ जितने लोग बैठे हैं इतने लोग कोराओं को बदलने की हिम्मत रखते हैं, ये मैं दावे के साथ कहता हूँ। जितने लोग बैठे हैं आज यहाँ पर मंच पर कोराओं युवा महोत्सव में मंच पर बैठे अभी पुष्कर सुल्तानपुरी जी ने सच में वास्तविक में आपके शब्दों में वो जादू है कि आप आधी रात तक बांधे रख सकते हैं हमको, ये मैं दावे के साथ कहता हूँ। लेकिन हम लोग राजनीतिक व्यक्ति हैं, कई जगह क्षेत्र में जाना शादियां निमंत्रण है नहीं। वास्तविक में आप जैसा बोलने वाला व्यक्ति हजारों की भीड़ को रोक सकता है, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। मंच पर बैठे पुष्पर सुल्तानपुरी जी, राम लखन जी, शकील फूलपुरी जी, साहिल मिर्जापुरी जी, लौलेश सेदवंशी जी और बिहारी लाल अंबर जी, कमल प्रतापगढ़ी जी, आमिर इलाहाबादी जी, दिव्या दुबे जी, वंदना शुक्ला जी, सुशील शुक्ला जी, प्रशांत मिश्र जी और इस कार्यक्रम को आयोजित करने में अपना संपूर्ण योगदान देते हैं हमारे ब्लॉक प्रमुख रामवत कुशवाहा जी, अनमोल नर्सिंग होम के प्रबंधक जयल मौर्य जी, राम कुमार कुशवाहा जी, डॉक्टर केवी सिंह जी, ओंकार नाथ पटेल जी, कुमार कपिल कुशवाहा जी, पवन चौधरी जी, अरविंद तिवारी जी, अर्जुन कोल जी। आप सबको इस कार्यक्रम को आयोजित करने के लिए, कोराओं को एक नई दिशा देने के लिए, देखिए बदलाव जो होता है ना कोई तो बदलाव करता है। जिस तरीके से मोदी जी ने पूरे भारत को पूरे दुनिया के मानचित्र पे बदल के रख दिया और उन्हें एहसास कराया कि अब तो वक्त बदलना सीखो डर डर के जीने का, हमने एहसास कराया पूरी दुनिया को 56 इंची सीने का। और उसी तरीके से हमारे ब्लॉक प्रमुख जी ने कोराओं महोत्सव करा करके यहाँ के युवाओं को नई पहचान देने के लिए, यहाँ समाज में एक बदलाव लाने के लिए अच्छा प्रयास किया। और बदलाव बहुत जरूरी है। बदलाव सृष्टि का नियम होता है। सुबह से शाम, ठंडी गर्मी बरसात ऋतुएं बदलती हैं, उसी तरीके से कुछ अच्छा करने के लिए अपने आप को ही बदलना चाहिए और बदलने के लिए कुछ करना पड़े तो करना चाहिए। गंगा की कसम, जमुना की कसम, सतलज का मुहाना बदलेगा, कुछ तुम बदलो कुछ हम बदले, तब ये जमाना बदलेगा और बदलेगा जरूर। ब्लॉक प्रमुख जी आपका जो प्रयास है निश्चित तौर पर बहुत अच्छा जाएगा कोराओं को आगे बढ़ाने के लिए। और मंच में बैठे सारे कवियों को मैं इसलिए धन्यवाद देता हूं कि आपने वो परिपाटी जिंदा रखी है कि युवाओं में देशभक्ति क्या होती है जीवित। लेकिन दुर्भाग्य इस बात का है कि हमारे महाकवियों को आज जर्दे में नाम लगा के बेचा जाता है। महाकवि तुलसी आज तुलसी जर्दा के नाम से बिकती है। कबीर जिन्होंने क्या नहीं दिया इस समाज को, तंबाकू बन के बिक रहे हैं। ये दुर्भाग्य है समाज का। मैं क्षमा चाहता हूं सभी कवियों से कि इस तरीके का जो जिन लोगों ने किया ये गलत है। लेकिन आप सबकी परिपाटी ने भारतीय संस्कृति को, भारतीय संस्कार को जीवंत रखा है और निश्चित तौर पर युवाओं को नई दिशा देते हैं। उसके लिए मैं आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और चूंकि मैंने वीर रस की बात इसलिए कही कि हम वीर रस जो भारतीय संस्कृति है, हमारा भारत देश है, वो कहते हैं ना जो भरा नहीं है भावों से, जिसमें बहती रसधार नहीं, वो हृदय नहीं है पत्थर है, जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। तो स्वदेश का प्यार सर्वप्रथम होना चाहिए। और मैं ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा क्योंकि कुछ लोग आप सबको भी सुनना चाहते हैं और निश्चित तौर पर सुनना चाहिए, क्योंकि ऐसे महान लोग समय समय पर मिलते हैं। हमेशा आप एक साथ चाहेंगे मिल जाए तो नहीं मिलेंगे। लेकिन देशभक्ति सच में क्या होती है, आज हमारा देशभक्ति के बारे में मैं 2 लाइन, चुकी अभी आपने बिहारी लाल अंबर जी हैं कि चले गए हैं, अच्छा पता ही नहीं चलता, बगल में बैठ जाते हैं। तो इन्होंने कश्मीर की बात छेड़ दी थी, तो कश्मीर के बारे में मैं एक ही बात कह के अपनी बात को विराम दूंगा, क्योंकि मंच है अभी आपको सुनना भी है कि आज हमारा देश जिस आतंकवाद से पीड़ित है
और अगर जिस तरीके से पूरी दुनिया में हमने ये एहसास कराया है कि भारत का पहले का भारत नहीं है, अब नया भारत है, और पाकिस्तान से हमारा जो जगजाहिर दुश्मनी है, उसी को मैं 2 लाइन में अपनी बात कहकर समाप्त करूंगा कि मोदी जी आज आप देश के प्रधानमंत्री हैं, आपने पूरी दुनिया को एहसास कराया कि भारत पुराना भारत नहीं, अब नया भारत है। और आज अगर जब पाकिस्तान रोज कभी इधर से घुसता है, कभी उधर से घुसता है, कभी मोटार दागता है, कभी हमारे सैनिकों को मारता है, रोज कुछ ना कुछ करता है, आज भी हुआ, कल भी हुआ, पर कोई ना ऐसा दिन नहीं जाता जो सीज फायर का उल्लंघन न करता हो और हमारे सैनिकों को मारता ना। कल ही पुलवामा का हमने पहली बरसी मनाई, दिल में बड़ा आक्रोश था, हम लोग दिन भर बड़ा चिंतित थे कि हमारे देश में ऐसा हुआ था, अब कभी भविष्य में ना हो। तो आज पाकिस्तान के लिए मैं 2 लाइन कहकर अपनी बात समाप्त करूंगा कि मोदी जी आप प्रधानमंत्री हैं, अगर आज पाकिस्तान को आंख दिखाने की जरूरत करता है तो उसको अपनी भाषा में अंतिम अवसर के तौर पे एक बात कह के मैं अपनी बात समाप्त करूंगा कि अगर भारत पाकिस्तान की लड़ाई हो जाए तो अब क्या करना चाहिए मोदी जी को कि अब तो नगाड़ा बज ही गया है सीमा पर शैतान का, नक्शे पर से नाम मिटा दो पापी पाकिस्तान का। अब तो नगाड़ा बज ही गया है सीमा पर शैतान का, नक्शे पर से नाम मिटा दो पापी पाकिस्तान का। अटक कटक से सिंधु नदी तक, सिंधु नदी हमारी सभ्यता का प्रतीक है, पाकिस्तान में बहती है। अटक कटक से सिंधु नदी तक सब कुछ हमको प्यारा है, कश्मीर मत मांगो कह दो पाकिस्तान हमारा है, कश्मीर मत मांगो कह दो पाकिस्तान हमारा है। बहुत बहुत धन्यवाद। आज युवा महोत्सव को कुमार कपिल कुशवाहा एवं पवन चौधरी अपने बहाने में इसको बढ़ाने में बहुत बड़ा योगदान दे, इसमें प्रमुख जी का बहुमूल्य योगदान रहा है। आज के कार्यक्रम अध्यक्ष अरविंद तिवारी जी हैं। मैं सबको प्रणाम करते अपनी बात को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।